जैसा मैंने आपको समझाया था आपने वैसे ही पैसे दिए ना? हाँ, मैंने पैसे जया के मुंह पे फेंक दिए। क्या? अरे जय, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। वो डायलॉग है, मैंने पैसे उसके मुंह पे फेंक दिए। ये सिचुएशन में फिट बैठ रहा था, इसके लिए यूज कर लिया। वैसे मैंने पैसे जया के हाथ में ही दिए। ओके? अरे यार ये है ना। अंकल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब सब ठीक हो गया ना? अभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। लो, आवाज सुनते ही मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। हाँ। आइए 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 आइए, जाइए 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 जाइए, आइए आइए आइए। सांस ले लीजिए। तो चुप रहे। पानी। चुप रहे। प्रेमचंद जी बहुत बड़ा गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई जो आप 4-5 बार बोल रहे गड़बड़ हो गई, वो भी इतनी हड़बड़ी में? हाँ, ये है बहन जी। हाँ, बहन जी ने जया को पैसे दे दिए। हाँ तो इसमें गड़बड़ क्या हुई बाबा? ये तो बात हुई थी ना, और अच्छी बात है, 4 बार का किराया हो गया, 4 हफ्ते का। हाँ बराबर है, लेकिन पूछो तो सही, माँ जी ने कैसे पैसे दिए? मैंने ऐसे पैसे हाथ में लिए, जया की तरफ गई, उसका हाथ उठाया, पैसे दे दिए, ऐसे दिए। हाँ बराबर है। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही पैसे दिए। लेकिन कितने दिए? 2000 के नोट दे दी। हाँ तो बाबा आप ही ने कहा था ना 2000 देने के लिए। अरे बेटे, वही तो गड़बड़ हो गई ना, मूर्ख। मेरे भी दिमाग में नहीं आया उस वक्त, आपके भी दिमाग में नहीं आया। अरे जया 2012 में जी रही है, नोटबंदी 2016 में हो गई, तो 2000 की नोट आप कैसे आ सकती है? मर गए नहीं, अंदर गए। हाँ? जया कह रही थी कि आप लोग जाली नोट छाप रहे हैं। आखिर मेरी बेटी है, अकलमंद है। अक्लमंद तो ठीक है, लेकिन जया भाभी ऐसा क्यों सोच रही थी? अगर हम जाली नोट छापते हैं तो एक नोट ही क्यों छापते हैं, है ना? हाँ, तो चुप रहे बाबा। देखिए देखिए देखिए, आपने जया को 3 बार पैसे दे दिए, 50-50 के नोट के। हाँ बराबर है। एक बार वो किराया दे दिया, एक बार वो गुलदस्ता टूटा वो दे दिया, और एक बार वो एडवांस में दे दिए। हाँ। लेकिन तीनों बार एक ही नोट पकड़ा दिए। तो बाबा क्या जया वो सीरियल नंबर लिख के रखती है, ऊपर से ये 2000 की नोट। सॉरी। उसका तो शक यकीन में बदल गया ना, उसको ऐसे ही लग रहा है आप लोग सब जाली नोट छाप रहे हैं। सॉरी, माफ कर दीजिए लोखंडे जी, वाकई 2000 की नोट के बारे में हमने सोचा ही नहीं। हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? हम लोग नोट एक्सचेंज करा लेते हैं, मेरे पास बहुत नोट है। मैं काम करती हूँ, मैं ना। माँ अभी कुछ नहीं कर सकते ना। भाभी ने वो 2000 रुपए की नोट देख ली है, तो आप भी कुछ मत करिए। ओके। मारे जाएंगे हम, सब के सब मारे जाएंगे। क्या है? मुझे मेरी चिंता नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, हम सब नहीं, आप मारे जाएंगे। फिर क्योंकि जया को ऐसा लगता है आप लोग जाली नोट छाप रहे हैं, इसलिए वो पुलिस को फोन करके बुलाने वाली थी, मालूम है? कैसे भी करके मैंने रोक लिया है, लेकिन कभी भी वो पुलिस को बुला सकती है, उसके पहले कुछ सोचना होगा। करते कुछ सोचते हैं बाबा, कुछ सोचते हैं। जय, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भी वही कह रहा था कि लेकिन कब कहा? बाबा बाद में समझा दूं आपको। क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है। चल फिर वही रास्ते पे निकलते। हाँ, लेकिन कौन सा रास्ता? जिसकी हम बात कर रहे थे। कब बात की? रास्ते में। अरे बाबा मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आइडिया ये है कि हमें नोटबंदी दोबारा करनी पड़ेगी। ए यार, मैं फिर से लाइन में नहीं खड़ी होंगी। बहन जी, आप डरिए मत, हाँ? और डराइए भी मत। क्या ये? इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि हमें वापस एक बार वो झूठ मूठ का नोटबंदी का नाटक करना पड़ेगा? नाटक बिल्कुल सही करेक्ट। लेकिन जय, ये सब इतनी जल्दी होगा कैसे? बताता हूँ चल। बताता हूँ, बिल्कुल अपने माँ पे गया है ना। पर अभी तो ये बाहर गया ना।
आपने मुझे बुलाया शायद। हाँ सुधाकर भैया, मैंने आपको बुलाया, लेकिन आप शायद क्यों बोल रहे हो? ये जमकारी ना कब से मुझे कुछ बोल बोल के समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, फिर आखिरकार इसने मेरा हाथ खींच के मुझे यहाँ लेके आई। तो आपके सामने आया तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि आपने बुलाया शायद। हाँ सुधाकर भैया, मैंने आपको बुलाया क्योंकि मैं एक बहुत ही गंभीर बात की तह तक पहुंच चुकी हूँ। किस बात की? एक झूठ जिसकी परतें खुलते खुलते एक सच बाहर आया है। एक ऐसा सच जो एक बहुत ही संगीन अपराध है और एक बहुत बड़ा धोखा है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। आपने सब पता लगा लिया है तो फिर मुझे क्यों बुलाया जया दीदी? मैंने आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे पास वाले पुलिस स्टेशन का नंबर चाहिए। आपके पास है ना? मेरे पास मोबाइल नहीं है, आप जरा अपने फोन से लगाइए ना। मेरा फोन अंदर कमरे में रखता हूँ मैं, इसकी वजह से। तो आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ फोन। हाँ ठीक है, ओके। पिल्लारू मराकारी पिल्लारू सनाटा, पिल्लारू मराकारी पिल्लारू सनाटा, पिल्लारू मराकारी पिल्लारू सनाटा। भाई सारी तैयारी होगी? हाँ भाई, हो गई है। सब समझ गया? हाँ यार, सब समझ गया, टेंशन मत लो। अरे ये क्या बात होती है? एक पूछता है सब समझ गया, दूसरा बोलता है हाँ सब समझ गया। अरे ऐसे भी तो बात करो कि हम लोगों को भी समझ में आए कि क्या बात हो रही है। फिर जो प्लान बनाया ना उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे मत बोलना। क्या प्लान बना है और मुझे कुछ पता ही नहीं? अरे ओके ओके ओके, अब सुन लो। सुनो, हम नोटबंदी दोबारा करेंगे। अच्छा, क्या? कब? कैसे? अरे जैसे हुई थी वैसे ही करेंगे डैड। बेटा जो कुछ कर रहे हो ध्यान से करना। जया को ऑलरेडी हमारे पे डाउट है कि हम नोट छाप रहे हैं। कहीं उसने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो ये इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा ना बेटा। अंकल उसकी टेंशन मत लो आप। वो ना मैंने पगड़ी वाले अंकल के साथ सेटिंग कर दी है। भाभी के पास 2012 में मोबाइल नहीं था, इसलिए लोखंडे अंकल ने उनका मोबाइल छुपा दिया। क्या बात है बेटा, तुम हो इसलिए हम लोग बच गए, नहीं तो हमारा भांडा तो कब का फूट चुका होता। लेकिन फिर भी सोचो अगर भाभी ने कहीं और से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो डोंट वरी, पुलिस तो आते आएगी, उसके पहले मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे ये क्या चल रहा है तुम नवरा बैको का? काका इसे बोलो ना, मैं जहाँ जाता हूँ ना पीछे पीछे चली आती है। इसे कहो मेरा पीछा छोड़ दे। अब तो फिर क्या फिर? अरे तू उसका पति है ना, तो पीछे पीछे आएगी ना वो। हाँ, आपको भी समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ मैं। अभी तू पति है तो पीछे पीछे आएगी ना वो, और कहाँ जाएगी बेचारी? ऐसा कैसा? सबको समझ में आ जाता है, मुझे ही समझ में नहीं आता है। काका इसे बोलो ना मेरे पीछे नहीं आए। अरे तेरे पीछे आने में उसको भी मजा नहीं आता है, लेकिन तू पति है, कहीं बाहर जा रहा होगा तो बेचारी आएगी ना। कहाँ जाएगी? हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है शांति से। किससे? पुलिस से। एक देगा कान के नीचे, अभी बोला शांति से बात करनी है। अरे पुलिस से शांति से बात करनी है। अरे पुलिस के साथ कोई शांति से बात करता है क्या? काका जया दीदी के सामने एक संगीन अपराध आया है। जया दीदी के पास मोबाइल नहीं है, तो जया दीदी ने मुझे बोला सुधाकर भैया जाओ अपना फोन लेकर आओ और पुलिस को फोन लगाओ। तो मैं अपना फोन लेने जा रहा हूँ। अरे रुक 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 रुक। अरे अरे बावलट। देखा काका क्या बोल रहे तुझे? तू बावलट। हाँ? क्या कर रहा है?
मैंने क्या किया? मैं तो वही कर रहा हूँ जो जया दीदी ने बोला। अरे तू क्या पागल है क्या? ये देखो, ये घर का मामला है। अगर पुलिस आ जाएगी तो जया के दिमाग पे जोर आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना, दिमाग पे जोर मत दो। समझ में आई बात? काका पुलिस नहीं आएगी तो अब क्या करेंगे? हाँ, एक काम कर, जया को जाके बोल कि मैंने पुलिस को बोल दिया है। और फिर मैं देखता हूँ इधर उधर कहीं पुलिस मिलता है क्या। ठीक है। तू अभी ज्यादा सोच मत। हाँ, तू जा, जल्दी जा और जया को बोल दे कि मैंने पुलिस को बोल दिया है। चलो भाई लोग तैयार हो जाओ पुलिस बनने के लिए। इंस्पेक्टर सुरेश तावड़े चिंगा फ्रॉम भूकंपिस्तान रिपोर्टिंग सर। अरे चुप। अरे लेकिन अभी पुलिस भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है हमने, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा ना, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। अरे दिमाग में का कांदा बटाटा भर के रखेला तुम लोगों ने। और ये सारे बाकी लोग किधर है? वो सब जो है नाश्ता करने के लिए गए हैं। इनको भी ना, खैर छोड़ो। और तुम लोग अगर पुलिस में भर्ती हो जाओगे ना तो तुम लोग की सुरक्षा के लिए 10-12 पुलिस रखनी पड़ेगी। फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? हाँ, अरे रमेश भैया कैसी बातें करते हो? पुलिस वाला बनना है मतलब जैसे कांदा वाला बने थे ना, वैसे ही पुलिस वाले बनने का। करेक्ट। ओ अच्छा, मतलब कांदे वाले से डायरेक्ट कायदे वाला बनना है। हाँ, हाँ। चलो सुरेश भैया कपड़े निकालो। इधर अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। ये कपड़े निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे तुम लोग भी ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। समझ गए, मैं उधर देखती है। तैयार हो जाओ तुम लोग, जल्दी करो। दीदी अंदर नहीं जा रहा है। पकड़ी वाले अंकल, हे अंदर करो, अंदर जाओ। दीदी अंदर नहीं जा रहा, अंदर दीदी। अरे ऐसे अंदर नहीं, उधर अंदर जाओ, जल्दी जाओ। फेटा रह गया। अंकल क्या हो गया? ऐसे कहाँ आप चले जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहा था। घर के अंदर कौन सा पुलिस स्टेशन है अंकल? नहीं बेटी, वो फेटा पहनना पड़ता है ना। अरे हाँ, लेकिन पुलिस बुलाने जा रहे हैं क्या? हाँ अंकल, पुलिस आएगी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? हाँ, गड़बड़ तो होगा बेटी, लेकिन क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत पहचान है। अच्छा। हाँ, तो किसी को विनती करूं, भाई पुलिस वाले आ जाओ घर पे और थोड़ा सा झूठ बोल दो। मानेगी? क्या मालूम मानेगी नहीं मानेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बेटी के लिए। तो मैं जाके आता हूँ। अंकल सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी, देखो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल का है ना तो ही आप वो बात मानना। और इसलिए मैं कहना चाह रही थी कि क्या? बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। बेटी तुम ना बिल्कुल अपने माँ पर गई हो, तो फटाक से बोल देना क्या है वो। हाँ, फटाक से ही बोलती हूँ। देखिए अंकल, मैं क्या बोल रही थी कि असली पुलिस से झूठ बुलवाने के बजाय हम नकली पुलिस लाए और उससे झूठ बुलवाए तो क्या? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा लगा? हाँ, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे आएंगे? अरे हो जाएगा, अभी आ जाएंगे, अभी बुलाती हूँ। अरे भाई लोग, हाँ दीदी। रेडी? आलू मटर ये क्या कर रहे हैं? पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस की लावारिस ना, तो देख रहे थे। Welcome to day, everybody. ये इतने जल्दी कैसे आ गए? वो क्या है ना अंकल, जय भाई को अंदेशा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो उन्होंने मुझे बता दिया, तो मैंने फट से ये सारी तैयारियां कर ली। देखा मेरा दामाद कितना होशियार है। वो तो है भाई, तो आप टेंशन मत लो। तो तैयार हो ना तुम लोग? रेडी हो ना? सब समझ गए ना क्या करना है? हाँ, बिल्कुल भी देरी मत करना, हाँ एकदम अच्छे से करना जी। नहीं, वो तो अभी पता चला। चला ना, तुम लोग टाइम पे आ जाना। हाँ चलो अंकल, हम चलते, टाइम पे आ जाना आप लोग। हाँ चलिए अंकल, आइए। थैंक यू। हाँ बेटी। अरे क्या अंकल। अरे क्या है ना, मेरा टेंशन चला गया। हाँ अरे जया दीदी की किताब है, रख दे, तू क्या करेगी? वो सुधाकर भैया, हाँ दीदी। आपने पुलिस को फोन किया? नहीं।
अरे क्यों नहीं किया फोन? लाइए आपका फोन दीजिए, मैं फोन करती हूँ। मैंने नहीं किया, काका ने फोन कर दिया है, पुलिस थोड़ी देर में आती होगी। अरे क्या तू बोल रहा था जया दीदी की किताब है, रख दे, रखती नहीं है तू भी। सुधाकर भैया, हाँ किताब दीजिए। ये वाली नहीं, ये वाली। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये झमकारी वो स्कूटर समझ के किताब कर रही थी, इसके लिए ये सब हुआ। सुधाकर भैया, अगर आप झूठ नहीं बोलते ना तो झमकारी झूठ सूंघ नहीं लेती और ये किताब काली नहीं पड़ती। सच बताइए। ये इसमें झूठ छपा होगा किताब में, कहानियां झूठी होती है सब। सुधाकर भैया सच बताइए। काका ने बोला था पुलिस को बुला लिया है। अब पुलिस थोड़ी देर में आएगी या थोड़ी देर बाद आएगी या फिर आएगी नहीं, ये पता नहीं। अरे लेकिन अगर बाबा ने पुलिस को बुलाया है तो वो जरूर आएगी ना, और जल्द ही आएगी। हाँ, लानी तो चाहिए। हाँ आनी तो चाहिए। हाँ। आज बच गए पुलिस। ए भाई, ओ महारानी, तू किधर जा रही है? नहीं नहीं, उधर पुलिस का झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ? आ, 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 आ। उर्मिला बेटी, जी ये ठीक तरह से कर पाएंगे ना? नहीं नहीं, जल्दी में बुलाया है इसलिए पूछ रहा हूँ। अंकल आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इन दोनों को मैंने ट्रेनिंग दी है। तुमने? मैंने। खत्म। ए भाई साहब, चलो आप निकल जाओ, इसने ट्रेनिंग दिया है ना तो कुछ नहीं होने वाला है, चलो निकल जाओ। अरे 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 नहीं नहीं, अंकल 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 अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को मैंने समझाया है तो इन लोग अच्छे से करेंगे। हाँ, ये दीपक की बात आप क्यों सुनते हैं? ये ऐसी फालतू की बातें करता रहता है। हिसाब से रहे। हाँ तू चुप रहे। उसे कुछ भी बोला ना तुम, नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब एक कर दूंगा, नहीं। समझे? हाँ। इसे किताब बंद कर दूंगा ना, प्रकाशन होना बंद हो जाएगा। बाबा बाबा बाबा, दीपक, मैं समझाता हूँ, मैं समझा दूंगा इसे। अभी ये सब छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए, सब लोग मेरी बात सुनिए, ठीक है? बाबा को छोड़कर। कहाँ छोड़ के? अरे कहीं छोड़ना नहीं है, बाबा को छोड़कर, बाबा को छोड़कर हम सब अपने हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे, ओके? अरे तुम लोग नहीं, तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें बंदूक ताननी है। अरे बंदूक तानो ना। ये असली तो नहीं है ना? गोली चला के दिखाओ। चलाओ 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 चलाओ। अरे कैसे असली हो सकती? जब इंस्पेक्टर नकली है तो बंदूक कौन देगा? तुम्हारा चाचा? ओके ओके। पिताजी, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, अभी वक्त नहीं हमारे पास, जया आने वाली है। सब लोग पोजीशन ले लो, जल्दी पोजीशन लो, सब लोग पोजीशन लो, कम ऑन क्विकली। देखा प्रेमचंद जी, ऐसे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना पड़ता है। जी बाबा, ये सब तो आपका आशीर्वाद है। अरे वरना मैं ऐसे झूठ अभी हम एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे कि पोजीशन में भी आएंगे। हाँ 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 हाँ। बाबा जरा देख कर आइए ना, जया आ रही है कि नहीं। हाँ मैं देखता हूँ। आ गई। बिल्कुल हिलने की कोशिश मत करना। अगर हिलने की कोशिश की तो मैं गोलियों की बरसात कर दूंगा। हाँ? और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम दोनों हमें चारों तरफ से कैसे घेर सकते हो? ऐसे बोलो कि हम सब ने मिलके तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। माँ, देखिए, आप हमें ऐसे बिना वजह डरा नहीं सकते।
धमका तो बिल्कुल भी नहीं सकते और बंदूक तो बिल्कुल भी नहीं तान सकते। आप हमें पहले बताइए कि हमारा गुनाह क्या है हमारा गुनाह? हम शरीफ है ये हमारा गुनाह है? हम गरीब है ये हमारा गुनाह है? बताइए हमें हमारा गुनाह क्या है? मैं बताती हूँ कि तुम्हारा गुनाह क्या है। नकली नोट छापना ये तुम्हारा गुनाह है। जो नोट करेंसी में है ही नहीं, ये छापना तुम्हारा गुनाह है। अरे हम लोग नकली नोट कैसे छाप सकते हैं? हम खुद बंदर छाप हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जरा बता दीजिए इन लोगों को, क्या ये नोट चलन में है? क्या प्रॉब्लम क्या है मैम? ये नोट तो बराबर है। आप होश में तो हो इंस्पेक्टर साहब? ये जया बेटी तू क्या कह रही हो? लेकिन बाबा 2000 का नोट तो होता ही नहीं है। ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.